ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लेदर की शील्ड है, यानी ये सुरक्षा कवच है जो डोगरा जिस समय शासन था उस समय जो है जो हमारे सैनिक थे इस तरह से जो है वो लगाया करते थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डोगरा शासन जिस समय जम्मू कश्मीर के अंदर था उस समय जो हमारे सैनिक थे किस प्रकार से कौन कौन सी गन का उपयोग करते थे, आज जो है उनको म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। जेके फैक्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप जम्वाल। आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है और उसी के उपलक्ष्य पर आज हम आपको जम्मू के मुबारक मंडी में लेकर आए हैं और यहाँ पर जो है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से डोगरा संस्कृति को, डोगरों का जो रीति रिवाज, जो उस समय के क्या हालात थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो हेड हैं मुकुल मगोत्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को लेकर। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे जी बताएं। सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है तो कितना इम्पोर्टेंट आज का दिन है? देखिए, किसी भी म्यूज़ियम के लिए वर्ष में एक बार आने वाला ये 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है किसी भी म्यूज़ियम के लिए। तो वर्ष 1977 से लगातार सभी म्यूज़ियम्स इसको मनाते हैं। आईकॉम द्वारा चिन्हित किया गया है 18 मई को। तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में आज के दिन को मनाया जाता है म्यूज़ियम्स के द्वारा। इसी श्रृंखला में आज जैसा कि आप देखेंगे, हमने भी जम्मू में डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम्स जम्मू कश्मीर की तरफ से ये इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने ख़ास तौर पर आज जम्मू शहर के जो महापौर हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। तो हमने एक प्री इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स की कलेक्शन प्री 47 जो 1947 से पहले जो पोस्टल स्टैम्प्स सर्कुलेशन में थी, उनकी एक कलेक्शन हमारे पास नहीं थी पोस्टल स्टैम्प्स की, उनको उनके द्वारा अनवेल करवाया गया और डिस्प्ले में रखा गया है। और साथ ही साथ जैसे चूँकि ये जो ख़ास हमारे अफसर होते हैं, इनमें हमारी कोशिश होती है कि स्कूल और कॉलेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बुलाया जाए और उनको उनकी संस्कृति और उनके विरासत से अवगत करवाया जाए। तो उसी श्रृंखला में एक हमारी मॉन्यूमेंट्स ऑफ जम्मू रीजन, उसके ऊपर हमने एक पीपीटी बनाई हुई थी जिसमें बच्चों को जम्मू संभाग के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस, उनकी प्रॉपर पिक्चर्स के साथ उनको समझाया गया। तो करीब बहुत भारी संख्या में जो था स्कूलों का पार्टिसिपेशन था आज। तो उस साथ ही ये कार्यक्रम बाकी जनरल पब्लिक भी आ रही है। बाकी का डिस्प्ले तो हमारा वैसे ही था जो डिफरेंट गैलरीज़ में था, जैसे हमारी आर्कियोलॉजी गैलरी हो गई, मॉडर्न आर्ट गैलरी हो गई, मेन हॉल हो गया, ये हम आर्मरी गैलरी में खड़े हैं। पीछे आप देखिए मेरे मिनिएचर पेंटिंग्स गैलरी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स गैलरी है। तो करीबन 9 गैलरीज़ जो हमारी और मेन हॉल जो है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है उसके अलावा कुछ एक मुख्य, जैसे मैंने आपको स्टैम्प्स का बताया और वो पीपीटी का बताया, तो वो सभी जनता के लिए वो खास कार्यक्रम विशेष तौर पे हमारे साथ। लेकिन थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा अपना, यहाँ पर डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, यहाँ पर ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए मन भी करता है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए, जो प्रेजेंट पीढ़ी है उनको भी देखना चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को जाने? देखिए प्रदीप जी, जैसे हमारे पास विश्वविख्यात बसोली लघु चित्रकला, जिसको बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसकी भी विश्वविख्यात जो कलेक्शन है वो हमारे पास है। तो जो भी हमारे पास विज़िटर आते हैं उनका पहला ही वो तो मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो रहता है विज़िटर्स के लिए कि बसोली मिनिएचर्स देखना। उसके बाद हमारे पास जो 5th सेंचुरी AD के बुद्ध अम्बारन से मिले हुए टेराकोटा हेड्स हैं, टेराकोटा टेक्नोलॉजीज जो बनाए गए हैं, जैसे उस समय में भी कि ये टेक्नोलॉजी कितनी विकसित थी, तो वो उसको दर्शाता है। वो भी एक हमारी प्राइज्ड कलेक्शन है। तो वैसे हर उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमारे पास जो पुरान्स की कलेक्शन है, 8th-9th सेंचुरी AD तारपत्र पे लिखे हुए स्कंद पुराण की कलेक्शन है। आर्कियोलॉजी में हमारे अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स हैं। मॉडर्न आर्ट की बड़ी अच्छी न्यूमिस्मेटिक्स की कलेक्शन हमारे पास, जो काइनेजेस हैं वो है। तो जम्मू का जो लोकल और डेकोरेटिव और फोक आर्ट की कलेक्शन है। तो ये सारी कुल मिला के एक पैकेज बन जाता है। तो विजिटर्स के लिए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं, ये मुख्य केंद्र बिंदु रहते हैं। जैसे अपने हम बात करते हैं कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, क्योंकि ये जम्मू में है तो यहाँ से तो अक्सर युवा यहाँ आते होंगे, लोग भी आते होंगे। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आएँ, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, बीच बीच में हमारा ये प्रयास ज़रूर रहता है कि जैसे ये डिग्री कॉलेजेस हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हैं, उधमपुर में, अपने कठुआ में या राजौरी पुंछ में, तो वो भी विज़िट्स करते हैं, वो भी बीच बीच में आते हैं। लेकिन जो ज़्यादा दूर से हो पाए, जिनको नहीं हो जाता, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो है। लेकिन फिर भी हम तो यही मैसेज देंगे कि उनको भी प्रयास करना
करना चाहिए। कहीं अपने विज़िट पे आए हुए जम्मू म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ और अपनी विरासत को समझें, जानें, पहचानें, जुड़ें उसके साथ। तो यही एक संदेश है। बिल्कुल, अपनी विरासत को जानने के लिए एक बार यहाँ ज़रूर आएँ जम्मू के अंदर। एक और सवाल रहेगा, ये तो जम्मू में है यहाँ पर म्यूज़ियम, क्या लगता है कि बाकी ज़िलों के अंदर भी इस तरह का म्यूज़ियम होना चाहिए? क्योंकि हर ज़िला के अंदर बहुत सारी उनकी विरासत है, शायद आज उनको कहीं जगह नहीं मिल पाई है, तो वो कैसे जो है संरक्षण हम कर पाएंगे आने वाले समय में? बहुत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे प्राइवेट लोगों ने भी अपनी कलेक्शंस वगैरह रखी हुई हैं, वो भी हैं। तो वो भी हैं और कई जगहों पे, प्रोमिनेंट जगहों पे सरकार द्वारा भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आगे के दौर में शायद ये संभव हो भी जाए जो आप बोल रहे हैं। धन्यवाद। तो एक सवाल आखिरी रहेगा कि आने वाले समय में या फिर आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश तो यही है कि अपनी विरासत को पहचानें। हम वचनबद्ध हैं, कर्तव्यबद्ध हैं कि हमें जो विरासत हमारी पिछली पीढ़ियों ने सौंपी हुई है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो विरासत सौंप के जाएं। तो उसके लिए हर जो नागरिक है, हर नागरिक है, उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो विरासत को संजो के रखे। कहीं भी अगर हम कहीं जाते भी हैं, ऐसी जगह पे किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, तो कम से कम अपनी तरफ से कोई नुकसान ना उस मॉन्यूमेंट को करके। कई बार अपनी याद छोड़ने के लिए लोग, आप देखते होंगे कि कोई ग्रेफिटी छोड़ आते हैं, जिसको ह्यूमन वैंडलिज्म कहा जाता है। अपना नाम लिख के आ जाएंगे, लेकिन वो हम जाने अनजाने में अपनी तरफ से उस मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारा यही संदेश है कि कम से कम अगर आप किसी जगह पे ऐसी जाते हैं तो जाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ के मत आएँ, उसको संजो के रखें, जैसा वो है कम से कम वैसा रहने दें और कभी भी वहाँ पे स्वच्छता बना के रखें, कोई वो ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि है। तो आप यहाँ आए, आज म्यूज़ियम में क्या क्या देखा और कैसा लगा आपको? आज मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस म्यूज़ियम में और मैंने यहाँ बहुत सी नॉलेज ली और महाराजाओं के स्कल्पचर्स, टूल्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बड़ी सारी चीज़ें, रामायण की चीज़ें, महाभारत, ये सारा कुछ बहुत ही नॉलेजफुल थिंग्स थी। और अक्सर मैं हिस्ट्री अभी हमें लगी है 7th में, तो हिस्ट्री में हम सिर्फ पढ़ते थे, आज मैंने सारा सामने अपने देख ली है। तो आप भी एक डोगरा हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आपको कितना प्राउड फील हो रहा है? क्योंकि मैं भी एक डोगरा हूँ, तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। जिन्होंने भी ये अपनी मेहनत से बनाया हुआ है, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है उन पे कि जिन्होंने भी हमारी भारत की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आपने देखा कि इन्होंने पूरा अच्छे से हमें जो है डिटेल में बताया डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं, और हम वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हैं। और आज जो है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को लेकर सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप भी जो है एक बार जम्मू के डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में आएँ, एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करें और जानें हमारी डोगरा विरासत क्या है। बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। मैं हूँ प्रदीप जम्वाल।